हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हो मेरा चैनल एसआर कोचिंग सेंटर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पहले भी 2-4 वीडियो मैं बना चुका हूं। बोर्ड की शॉर्टेज के कारण मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं विद कंसेप्चुअल, और जिस हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं शायद ही आप सीख पाओ ऐसे कॉन्सेप्ट को। क्योंकि हम साझा पार्टनरशिप का जो ये सवाल दो लिखे हुए हैं, इस साझा में मैं इससे पहले भी एक सवाल करा चुका हूँ। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। हम आपको बता चुके हैं कि लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। अगर आपको ये फार्मूला मानो या कॉन्सेप्ट मानो, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो शायद ही आपको साझा से कोई भी सवाल बचे। आप कोई भी सवाल नहीं बच पाएगा। आप पूरा पूरा चुटकियों में, मिनटों में आप सवाल को कर पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि ये सवाल जो आपके सामने लगा हुआ है, ये हम आपको एक्स से भी बताएंगे, जैसे एक्स से लगता है, और एक्स के अलावा विदाउट एक्स से भी इस सवाल को हम आपको बताएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं कि मैं बिना एक्स से ही पूरे सवाल, देखो कॉन्सेप्ट किसका क्लियर होता है वो चीज फाइनली सही होती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ए, बी और सी क्या है, तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए बी सी किसी कारोबार को कितने 47,000 रुपए पूंजी का अंशदान देते हैं, मतलब 47,000 पूंजी लगाते हैं। ए बी से 7,000 रुपए अधिक तथा बी सी से 5,000 रुपए अधिक अंशदान देता है, तो कुल लाभ, इन्हें लाभ कितना होता है 9400 रुपए में से बी को कितना लाभ मिला। तो आपको पता ए बी सी, अगर हम इनमें देखें इनकी पूंजी का अनुपात जो होगा, पूंजी जो लगाएंगे, ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक लगाई और बी ने सी से, तो सी ने कुछ पूंजी नहीं लगाई, तो मान लिया सी की पूंजी एक्स थी और बी ने सी से कितनी पूंजी अधिक लगाई, बी ने सी से 5,000 रुपए, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस 5,000। और ए ने बी से कितनी 7,000 रुपए, तो एक्स प्लस 5 और 7 कितना 12,000 रुपए। कुल अंशदान इनका कितना हुआ 12 5 17, मतलब 3x बराबर प्लस 17,000, और टोटल है कितना 47,000। तो 47,000, तो 3x बराबर 47,000 माइनस 17,000, तो 3x बराबर कितना 30,000। तो यहाँ x बराबर कितना आएगा 10,000, कितना 3 एकम 3, तो ये कितना आएगा x बराबर 30,000, 3 लोगों में बांटा तो कितना है 30,000, ये कितना आएगा 10,000। जब x बराबर 10, तो हमें पता हो गया कि सी ने कितनी 10,000 पूंजी लगाई और बी ने कितनी 10 और 5 15,000 रुपए पूंजी लगाई, और ए ने कितनी 10 और 12 22,000 रुपए पूंजी लगाई। मतलब ये था कि जब सी कुछ नहीं कर रहा था तो बी 5,000 रुपए कमा रहा था, तो जब इनकी पूंजी लगाएगी तो इन्होंने 5,000 रुपए अधिक लगाई, तो ये इनकी पूंजी का रेशियो 22,000 15,000 और 10,000। अब इन्होंने पूंजी लगा ली, पूंजी के बाद इन्होंने 1 साल तक, समय क्या टाइम क्या था, इनका टाइम था 1 साल, तो मतलब 12, हमने बोला क्या था लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। जब पूंजी पूंजी तो 22,000 रुपए थी, इसमें समय का रेशियो गुणा करेंगे, तो जब समय का 12 12 करेंगे तो मतलब ये 12 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो यही रेशियो हमारा किसका बन जाएगा लाभ का। इसे छोटा करना है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 22:15:10। अब लाभ कितना हो रहा है आपको पता होने, 22 15 कितना हुआ 22 15 37 और 10 47, तो कुल लाभ कितना हुआ 47, जबकि लाभ हमारा एक्चुअल है कितना 9400। तो 47 बराबर 9400, तो 1 बराबर 47 दूना 200। किसका पूछा गया था बी का, तो बी कितना लगाता है 15, तो गुना 200 करोगे 15 दूनी 30, मतलब बी को लाभ के रूप में 3,000 रुपए मिला, जो आपके सवाल का आंसर सी है। अब आपको एक्स से नहीं लगाना, कहते एक्स से नहीं लगाना, एक्स से, तो जब आपको एक्स से ये सवाल नहीं लगाना है तो आप बिना एक्स से कैसे लगाएंगे वो आप देखिए। इस सवाल को हम एरेज कर दे रहे हैं।
देखिए ए बी सी किसी कार्यबल में 47,000 रुपए अंश है। कुल पूंजी कितनी है? कुल पूंजी तीनों मिलकर कितना लगा रहे हैं? 47,000 रुपए। 47,000 रुपए तीनों ने मिलकर। ए बी से 7,000 रुपए अधिक, बी सी से 5,000 रुपए अधिक अंशदान देता है। तो हमने यहाँ किया पूंजी, जब सी छोटा है, ये बड़ा भाई है, ये बीच का है, ये सबसे छोटा मान लो। जब सी सबसे छोटा था, छोटा वैसे भी क्या होता है कि छोटे के पास काम करने का जरिया कम होता है, मतलब ज्यादा घूमता फिरता। तो जब सी के पास 0 राशि थी, तब बी कितना कमा चुका था? 5,000 रुपए अधिक। मतलब सी के पास जब 0 राशि थी तब बी के पास कितनी थी? 5,000 रुपए। ए बी से कितना? 7,000 रुपए अधिक। लेकिन ए कितना कमा चुका था? बी से 7,000 रुपए अधिक, मतलब 7 5 12,000 रुपए ए के पास राशि थी। ठीक है ना। जब सी के पास 0 राशि तो बी के पास 5,000 रुपए राशि थी, और जब ए बी से 7,000 रुपए और अधिक तो ए के पास कितनी थी? 12,000, क्योंकि ये सबसे बड़ा था तो ये सबसे पहले से काम करने लग गया। तो इस प्रकार से इनकी टोटल राशि क्या हुई? ये 12,000 ए के पास थी, बी के पास 5,000 थी, सी के पास 0 थी, तो 12 5 17। अब 17,000 रुपए इनकी कुल कितनी राशि हुई? 17,000। अब मान लो एक बाप पिता के 3 बेटे, तीनों में बंटवारा करना। तो इन बेटों ने ये कहा कि भाई जो हमने अपनी राशि कमाई है वो मेरी अलग करो, उसके बाद जो पिता की आमदनी है वो आप तीनों भाइयों में बराबर और बांट दीजिए। तो इन्होंने टोटल कितनी? 17,000 रुपए ज्यादा लगाई थी, तो इन्होंने क्या किया? 47,000 कुल राशि थी, इसमें 17,000 इन दोनों भाइयों का हिस्सा था, क्योंकि सी तब 0 कमा रहा था। सीधी सी बात है, 45 से 17 बाहर हुए तो कितना हुआ? 30,000। अब जो 30,000 पूंजी बची हुई है ये इनके पिता की है। अब पिता कहता है ये 3,000 पूंजी है और 3 बेटे, तीनों बेटों में इसे बराबर बराबर बांटना है। तो इसको 3 में बराबर बराबर बांटोगे, कितनी कितनी मिलेगी? ए को 10,000 रुपए मिलेगी, बी को भी 10,000 रुपए मिलेगी और सी को भी 10,000 रुपए मिलेगी। जब इन तीनों को ये पिता की पूंजी को बांट दिया तो भाई सी के पास पहले कुछ नहीं था, तो सी के पास कुल पूंजी कितनी? 10,000 रुपए बची। लेकिन बिना खर्च से अपने 5,000 रुपए वो भी इसमें लगा दिए कुल पूंजी में, तो इनके पास कितनी होगी? 15,000 रुपए होगी। और सी के पास 12,000 रुपए थी, इन्होंने 10 लगा दिए, तो इनके पास कितनी होगी? 22,000 रुपए होगी। तो अब इनकी पूंजी कितनी? 22,000, 15,000 और 10,000। और जब लाभ कमाएंगे तो आपको हमने अभी बताया था लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय। तो पूंजी 22,000, 15,000 और 10,000 रुपए है। जब इसमें समय का गुणा करेंगे तो ये लाभ बन जाएगा। तो हमें पता है ये साल के अंत का लाभ है। तो अगर हम 12 का गुणा यहाँ भी, एक साल में 12 महीने होते हैं, या पूरी साल का गुणा यहाँ भी करें, गुणा यहाँ करें, तो वही बोलाएगा पूंजी। तो ये क्या बन जाएगा? लाभ। और लाभ को फिर क्या करेंगे? लाभ को हम ये छोटा कर लेंगे, 3 0 से 3 0 कट गया, तो 22 15 35 10 47। कुल लाभ कितना? 47 हो रहा है, जबकि इनका एक्चुअल लाभ है कितना? 9400। तो 47 बराबर कितना है? 9400। तो 1 बराबर कितना हो रहा है? 47 दूना 94, 200। जब 1 बराबर 2 से पूछा गया बी का लाभ क्या है, तो बी का लाभ कितना? 15। तो 1 बराबर 47, तो 15 गुणे 200, 15 दूनी 30। तो बी को लाभ मिला 3,000 रुपए। यही सवाल का आंसर है। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले सवाल को हम इरेज कर दे रहे, क्योंकि यह है नीचे इस सवाल का जगह नहीं है, इसलिए ऊपर वाले को इरेज करके ये दूसरा सवाल भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब देखिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार है, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपए है। यदि 1,000 रुपए के कुल लाभ में ए को 500 रुपए, बी को 300 रुपए और सी की पूंजी मिलते हैं, तो सी की पूंजी बताइए। अब देखिए सीधी सी बात है, ए बी और सी तीन है,
तो इन्हें कुल लाभ कितना मिला, इन्हें कुल लाभ मिला 1000 रुपये। कुल लाभ कितना है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये में लाभ ए को कितना मिला 500 दे रखा है, ए को कितना मिला 500 रुपये, बी को कितना मिला 300 रुपये। तो जाहिर सी बात टोटल 1000 है, 500 ए को मिल गया, बी को 300 मिल गया, तो बचा कितना 200, किसको मिल गया सी को मिल गया। अब लाभ का रेशियो मिला है और ए की जो पूंजी है, मतलब ए की पूंजी कितनी है 10,000 रुपए, कितना है 10,000 रुपए। ए की पूंजी, ए कितनी पूंजीदार है 10,000 रुपए अंशदान करता है, मतलब ए की पूंजी 10,000। अब हमें ना तो बी की पूंजी मालूम ना सी की पूंजी मालूम, क्या करेंगे, तो अभी हमने आपको क्या बताया था, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, बस यही पे पूरा का पूरा सवाल डिपेंड करता है। अब ये लाभ, इसको हमें पूंजी का रेशियो बनाना है, तो हम यहाँ पे अगर पूंजी करें तो पूंजी बराबर क्या है, पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम ये लाभ का रेशियो 500, 300, 200 है, तो हम जब पूंजी का रेशियो बनाएंगे तो पूंजी बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्या आएगा, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय, तो पूंजी बराबर लाभ बटे समय। अब देखिए साल के अंत में दे रहा, तो लाभ कितना है 500, समय कितना एक साल या 12 महीने, अनुपात इसको रेशियो में बदल लीजिए, 300 बटे 12, 200 बटे 12, तो हमें पता है 12 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रेशियो पूंजी का रेशियो क्या बनेगा, इन 2 जीरो से 2 जीरो छोड़ा कर लीजिए, तो ये पूंजी का रेशियो क्या होगा 5:3:2, पूंजी का रेशियो हो गया। अब हमें पता है कि पूंजी क्या है, ए की पूंजी 10,000 रुपए, अब पूंजी ए की कितनी है 10,000, जबकि योजना कितनी 10,000 है और वैसी कितनी 5,000, तो 5 बराबर कितना है 10,000, तो 1 बराबर कितना 5 दूनी 10, 2,000, ठीक है ना। तो इसकी कितनी समय 2,000 का गुना करिए, 2 3 दूनी 6,000, ठीक है ना, और ये कितनी आएगी 2 दूनी 4,000। तो देखिए पूछा किसका क्या था, ए बी सी की पूंजी बताइए, क्या है सी की पूंजी बताइए, तो सी की पूंजी कितनी है 4,000, ये रहा इसका आंसर, यही सवाल का आंसर। ठीक, थैंक यू।